नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ मीरपुर खास के इलाके में। मीरपुर खास आम के लिहाज तो बड़ा मशहूर है। मीरपुर खास आम के नाम से जाना भी जाता है। मीरपुर खास के करीब जो सिंदड़ी आम पूरी दुनिया में भी मशहूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंदड़ी के करीब जो है बागात, वहाँ पे आमों के आम एक तरह के फलों के बादशाह भी कहा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे है जो काश्तकार हैं आम के, उनके साथ यहाँ पे जो है वो आम की पटाई जारी है। और जो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी पूछेंगे, आम जो निकालने वाले उनसे, कि वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो आम के काश्तकार हैं गुलाब बलोच साहब। उनसे पूछते हैं कि ये आम का जो काम है ये कब से किस मौसम में आता है। दूसरा जो है वो आम जो है यहाँ से कहाँ किस किस मुल्क में यहाँ एक्सपोर्ट होता है। तीसरी ये बात बताएं कि पिछले साल जो है कोरोना के बाद जो है काश्तकारों को बड़ा नुकसान हुआ, इस हवाले से भी पूछेंगे। इस वक्त गुलाब बलोच साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आप बताएं कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से। मैं इस हवाले से आपको ये कह रहा हूँ कि एक तो पिछले साल बहुत नुकसान हुआ, काश्तकारों को भी हुआ, व्यापारियों को हुआ। जब व्यापारी नुकसान होता है तो वो काश्तकार के पैसे भी पूरे नहीं देते हैं, कुछ उससे रियायत करवा देते हैं, कोई ज़मींदार रियायत भी कर लेते हैं, कोई नहीं करते हैं। तो इस सीज़न में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ख़ास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीरपुर खास ज़िले को इसमें नुकसान है एक्सपोर्ट के लिहाज से। क्यों? एक्सपोर्ट पहले 20 तारीख को खुलता था, अभी उसको उन्होंने 5 दिन बढ़ा के 25 तारीख कर दिया। 25 तारीख से होने से क्यों, इधर 20 मई के अंदर जो है ना ज़िला मीरपुर खास का आम मेच्योर हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो उस वजह से 25 कर दिया। 25 के बाद अभी ये समझ ले एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि एक तो फाइटों का रीज़न है, वहाँ पे एक लोगों को रश लगा पड़ा है, और दूसरा ज़िले मीरपुर खास के अंदर एक भी वाश वाला फैक्ट्री नहीं है। 2 हैं टंडुलियार ज़िले के अंदर, तकरीबन कोई 1-2 हैं हैदराबाद ज़िले के। मीरपुर खास के अंदर कोई ऐसा कोई सहूलत नहीं है कि यहाँ से कोई वाश होए, फ़ाइटो मिले, ये चीज़ आगे चला जाए। अब उनके ऊपर भी बड़ा रश है, जिधर जिधर माल है पैकिंग हो रहा है उनके ऊपर भी फ़ाइटो वालों का बड़ा रश है। तो वाश के कम हो रहा है, उस वजह से आम रुक रहा है। तो उस वजह से ज़्यादातर लोकल भरते हैं फिर पंजाब के लिए आम को। तो फिर ज़्यादातर आम लोग यहाँ से पंजाब भी 1 तारीख को तकरीबन भी शुरू हो जाता है। उस वजह से आम का जो है ना वो रेट नहीं होता है जो एक्सपोर्ट में मिलना चाहिए। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ एक मजदूर जो आमों के हैं, जो पंजाब से आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं ये क्या क्या काम करते हैं ये आमों के बागों में। सर बताइए कि क्या करते हैं। सर, ये यहाँ पर जो है पटाई होती है, ये लोकल आदमी होते हैं यहीं के सिंध के। हम भराई करते हैं, यहाँ पे जो हम छटावे होते हैं हमारे वही होते हैं। आम को हम साफ करके भर्ती करते हैं और अच्छे तरीके से भर्ती करते हैं, ताकि जो हमारे जो सेठ होते हैं उनको अच्छी ही पेटी को जो है ना कीमत मिले। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मीरपुर खास की मंडी में। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मीरपुर खास की मंडी में इस साल जो है आम है, दूसरा जो पिछले गुज़िश्ता 2 सालों से 3 सालों से जो आम आ रहे हैं उसके निस्बत कितने आ रहे हैं। जी सर, क्या बताएंगे सर। इस साल जो दूसरी निस्बत है वो इस साल आम बहुत कम है मंडियों में। जैसे मंडी में आता है हर साल की तरह, इस साल उनसे समझ लो 8 आने आम है, और बाहर मुल्क जा रहा आ रहा नहीं है कहीं भी माल। बगीचों के अंदर ही तूफान से आंधी से वैसे माल कम हो गया, गिर गया। तो इस मारे जो है इस मंडी के अंदर माल कम है। अभी जो आम का सीजन है पिछले साल की बात निस्बत इस साल जो है माल मंडी में कम आ रहा है, बागों में माल कम लगा है। तो इसमें ठेकेदारों को भी नुकसान है, और जो यहाँ से मंडी से माल खरीद के लेके जाते हैं वो नुकसान करते हैं, वो भी हमारे गले में आता है। मंडी वालों के पैसे रुक जाते हैं, ठेकेदारों को नुकसान होता है, इसमें भी मंडी वालों के पैसे रुक जाते हैं। बहरहाल फसल इस साल बागों की कम है। दूसरा जो मंडी का कोल्ड स्टोर जो है ये मंजूर हुआ है, बनाया भी हमारी कमेटी ने, मगर अभी तक इसको चालू नहीं किया है। तकरीबन 10 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, और ये कोल्ड स्टोर सारा इन्होंने पैसा खर्च करके बिल्कुल नाकारा कर दिया। मशीनें भी सारी ख़राब हो गई हैं। अब कोल्ड स्टोर का एक जो कमरा किसी होटल वाले को इन्होंने किराए पे दिया है। ये मतलब जो है आके इसका आप लोग विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो हमारी कमेटी के मौजूदा चेयरमैन हैं, इनसे जाके आप मिलें तो आपको सूरत हाल सारी बताएंगे वो।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध आबादगार के रहनुमा जावेद जुनेजो साहब, उससे पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पहले तो ये बताता चलूँ कि जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं मीरपुर ख़ास, ये पूरे पाकिस्तान का जो हमारे यहाँ सिंदड़ी आम है वो यहीं से पैदावार होती है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हुकूमत सिंध की नाअहली, सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाअहली, सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नाअहली और LBOD सिस्टम की नाअहली की वजह से आज ये हुआ है जो यहाँ हमारे मीरपुर ख़ास ज़िले में लाखों एकड़ पे मुश्तमल यहाँ बागात थे। आज वहाँ कुछ हज़ारों में, मेरे ख्याल में यहाँ मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट में अभी 15 से 25 हज़ार के बीच में अभी हैं बागात। लेकिन उसके जो नाअहली वजह यह है कि एक तो शार्टेज वाटर है यहाँ, एक तो पानी की हद से यहाँ कोट। मैं आपको पहले ये बताऊँ कि ये जो हमारा नारा सर्कल है या मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट है, उमरकोट या थरपाकर, हम पाकिस्तान के टेल इलाके में रहते हैं, जहाँ से आपका पाकिस्तान का पानी वहाँ ऊपर से निकलता है या टेल एरिया में पहुँचता है। तो एक तो इनकी नाअहली ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ सही नहीं है, चाहे वो बागात हो या दूसरे कोई क्रॉप्स हो, उनको पानी टाइम पे नहीं मिलता है। और बड़ी वजह यह है कि बारिशों ने तबाह किया है। बारिशों की तबाह यह है कि पानी निकाली का सिस्टम नहीं है, हम कहाँ सेमनाले वगैरह नहीं है, पानी हम कहाँ डालें। अभी भी मैं आपको बताऊँ, इस साल जो बारिशें पड़ी थी, अभी तक पानी इलाकों में जो हमारे इलाके हैं वो अभी डूबे पड़े हैं। तो ये एक कोई सिस्टम नहीं है। एग्रीकल्चर आपका डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो सिर्फ ऑफिसों तक महदूद है, कोई रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है। हार्टिकल्चर सिस्टम यहाँ आपका मीरपुर ख़ास का तबाह हुआ पड़ा है। तो इसकी नाअहली तो अगर ये दूसरे डिपार्टमेंट की होगी तो निगरान तो सिंध हुकूमत है। तो हम तो यही कहेंगे कि सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से जो लाखों एकड़ पे मुश्तमल बागात थे, आज वो हज़ारों के एकड़ में तादाद में बन गए हैं। और दूसरी ये जो है कि इस साल जो हमें नुकसान हो रहा है, तो मेन वजह है कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हम जैसे ये आम वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, अभी वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। और यहाँ हम अगर आम करते तो लॉकडाउन लगा पड़ा है, हम कराची अपनी गाड़ी नहीं बेच सकते, हम अपनी पंजाब में गाड़ी नहीं बेच सकते, तो कहीं के इलाकों में अभी तक लॉकडाउन है। तो इस वजह से आबादगार पहले से हमारे सिंध के और हमारे एरियाज़ के तबाह हुए पड़े हैं, इस दफ़ा दोबारा तबाह हो गए हैं। कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ दिया गया हो इन काश्तकारों को, कि आम के बागात की जो काश्तकार हैं उन्हें कोई ऐसा रिलीफ दिया गया हो कि सिंधड़ी जो आम है वो पूरे आपके जैसे आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसा नाम ख़त्म होने से जो है न सिर्फ सिंध का मीरपुर ख़ास का नाम ख़त्म होगा, लेकिन सिंध की जो आम की मशहूरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप इस वजह से क्या? मैं आपको पहले बात करके जाऊँ कि ये सिंध हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं। ऐसे नाम कहीं डूब गए हैं, सिंध हुकूमत ने तबाह कर दिए हैं। ऐसे नाम थे जो सारे डूब गए हैं। बाकी हमारे पास जो रहा है वो सिंधड़ी का आम कब रहा है। अगर उसको ये पॉलिसी अगर रही तो हमारी ये सिंधड़ी के आम की भी बिल्कुल ख़त्म और तबाह हो जाएंगे। और फिर हम मजबूरन हमारा यही असरा होगा कि हम जैसे ये जो काटन की सीड हम पंजाब से ले रहे हैं, तो हम अब दूसरे आम भी पंजाब से लेंगे। तो कोई पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी अपनी बनाएं। एक चीज़ है आपकी जो दुनिया में आपकी चीज़ एक मशहूर है, उसको रेगुलराइज करें। इरिगेशन डिपार्टमेंट को या जो ज़राअत डिपार्टमेंट है उनको मरकूज़ करके भाई आप आबादगारों के पास जाएँ, उनका पानी का मसला हल करें, उनके पास आप रिसर्च की टीमें भेजें। घाटी के जो सिस्टम तबाह पड़ा है हमारे डिस्ट्रिक्ट का वो आप स्टार्ट करें। तो ऐसा करेंगे तो हमें आबादगारों को फ़ायदा होगा, और आबादगारों को फ़ायदा होगा तो हम तो टैक्स तो हुकूमत को देते हैं, तो सिंध हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो बराए करम मेरी यही अपील है सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कि बराए हमारे पास अभी एक ये चीज़ बची है, सिंधड़ी का आम। अगर ख़त्म हो गया तो ऐसे समझो हमारे सिंध की सकाफत ख़त्म हो गई। जी नाज़रीन, आपने जो है वो काश्तकारों की बात सुनी, आम के जो काश्तकार हैं उनकी। दूसरी जानिब जो है वो सिंध आबादगार के जो रहनुमा थे उनकी भी बात सुनी, और उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता जो है वो 10 सालों से यहाँ पे जो सैलाब आ रहा है और जिसके बाद जो है वो आम जो है मार्केट में कम आ रहा है। और दूसरी जानिब आम के जो बागात हैं, बड़े बड़े बागात हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जहाँ लाखों में बागात थे अब वो हज़ारों की तादाद में रह गए हैं। इस हवाले से जो है सिंध गवर्नमेंट को और वफाक को कोई पानी की नाली जो है वो देनी चाहिए, ताकि यहाँ पर सैलाब जो हर साल आता है वो भी ना हो। और दूसरी जानिब जो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है वो ना होने के बायस जो 50 सालों से फंक्शनल न होने के बायस जो है यहाँ का जो आम है वो एक्सपोर्ट जो है वो सुस्त रवि की शिकार होता है। और गुज़िश्ता 2 सालों से जो है आम है वो बाहर जाना बंद हो गया है। इस हवाले से कोई सिंध हुकूमत को और वफाक को कोई अहकाम लेने चाहिए।
अब्दुल कादिर मंगरू, न्यूज़ 360 मीरपुर खास।